एक फ़ोन कॉल। कभी कभी सिर्फ इतनी सी चीज़ इंसान की पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। 4 जून सुबह के करीब 11 बजे गुरुग्राम की एक 70 साल की रिटायर्ड महिला अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके हस्बैंड बाहर गए हुए थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। तभी उनका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। उन्होंने बिना सोचे फ़ोन उठा लिया। उधर से आवाज़ आई, मैडम, हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपके आधार से लिंक एक मोबाइल नंबर इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज हुआ है। महिला हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत कहा, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ से जवाब आया, अगर आप इनोसेंट हैं तो घबराइए मत, बस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। वेरिफिकेशन, ये एक ऐसा शब्द था जिसने उन्हें फ़ोन कट करने से रोक दिया। कुछ ही सेकंड बाद कॉल ट्रांसफ़र कर दी गई। अब लाइन पर एक और आदमी था। इस बार उसकी आवाज़ में अथॉरिटी थी। मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। आपके नाम से भेजे गए पार्सल में ड्रग्स और फेक पासपोर्ट मिले हैं। महिला के हाथ कांपने लगे। उन्होंने जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन का दरवाजा तक नहीं देखा था और आज एक पुलिस ऑफिसर उन्हें ड्रग्स रॉकेट से जोड़ रहा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ मिनट बाद उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन के उस पार पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठा एक आदमी था। पीछे इंडियन फ्लैग, दीवार पर पुलिस का सिंबल्स, टेबल पर फाइल्स, कैमरा एंगल, लाइटिंग, हर चीज बिल्कुल असली लग रही थी। ऑफिसर ने कैमरे की तरफ सीधा देखते हुए कहा, आज से आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। रूम में सन्नाटा छा गया। महिला ने धीरे से पूछा, डिजिटल अरेस्ट? ऑफिसर ने सिर हिलाया। ऑफिसर ने कहा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक आप किसी से बात नहीं करेंगी, फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाएंगी। उस वक्त उन्हें लगा शायद इंडिया में कोई नया कानून आ गया है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। सबसे पहला झूठ यही होता है, इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई लीगल प्रोसेस है ही नहीं। ना पुलिस, ना सीबीआई, ना ईडी, ना आरबीआई, ना कोर्ट। कोई भी एजेंसी फ़ोन या वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती। लेकिन स्कैमर्स इसी एक झूठ के दम पर हजारों लोगों को लूट चुके हैं। वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी। ऑफिसर ने कहा, कैमरा अपने चेहरे पर रखिए। अगर कॉल डिस्कनेक्ट हुई तो आपको गुनहगार माना जाएगा। महिला डर गई। उन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। फैमिली को कुछ नहीं बताया। स्कैमर यही बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर विक्टिम सिर्फ एक बार भी अपने बेटे या बेटी या किसी जानने वाले दोस्त से बात कर लेगी तो पूरा स्कैम वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले विक्टिम को दुनिया से अलग किया जाता है। और ये सिर्फ फ्रॉड नहीं, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। पहले अथॉरिटी क्रिएट करो, फिर फियर क्रिएट करो और आखिर में विक्टिम का डिसीजन मेकिंग कंट्रोल छीन लो। इसी वक्त महिला को एक डॉक्यूमेंट दिखाया गया। उस पर गवर्नमेंट के लोगो लगे हुए थे, पुलिस की स्टैम्प थी और नीचे उनका नाम। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कुछ मिनट में कंप्यूटर पर बनाया गया एक फेक नोटिस था। लेकिन उस वक्त हर चीज़ असली लग रही थी। और जब किसी इंसान को लगने लगे कि उनकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगी है, तो वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो सवाल पूछना बंद कर देता है। अगले कुछ मिनट में स्कैमर वही करने वाले थे जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा रचा था। उन्हें महिला से कॉन्फेशन नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ उनका बैंक अकाउंट चाहिए था। वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी। ऑफिसर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना आपके लिए ज़रूरी है। फिर उसने एक और डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर शेयर किया। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा था, अकाउंट वेरिफिकेशन ऑर्डर। ऑफिसर ने शांत आवाज़ में कहा, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती
आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। महिला ने धीरे से पूछा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ऑफिसर ने तुरंत जवाब दिया, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसे रिजर्व बैंक के वेरिफिकेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते ही हर एक रुपया आपको वापस मिल जाएगा। ये सुनकर महिला कुछ देर के लिए चुप हो गई। ये उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, रिटायरमेंट फंड, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट। लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं पुलिस मुझे सच में गिरफ्तार न कर ले। और इसी डर ने उनसे वो फैसला करवा दिया जिसका इंतजार स्कैमर शुरू से कर रहे थे। एक अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, एक के बाद एक पैसा ट्रांसफ़र होते गए। हर ट्रांजैक्शन के बाद ऑफिसर्स बस एक ही लाइन बोलता, गुड, आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रही हैं। कुछ घंटों बाद वीडियो कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो गई। महिला ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। व्हाट्सएप प्रोफाइल गायब, सारे अकाउंट गायब, सारे डॉक्यूमेंट गायब और उनके बैंक अकाउंट से लगभग 79 लाख रुपए जा चुके थे। उस पल उन्हें समझ आया कि उन्हें पुलिस ने नहीं, एक स्कैमर ने लूट लिया था। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये नहीं है। डरा देने वाली बात ये है कि ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है। इसी तरह के हजारों लोग हर साल इस स्कैम का शिकार बन रहे हैं। किसी ने अपनी रिटायरमेंट की सेविंग खो दी, किसी ने अपना बिजनेस और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो पता चला उसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई एक आदमी का स्कैम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क था। कई रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क के कुछ ऑपरेशन साउथ ईस्ट एशिया के स्कैम कंपाउंड से चलाए जा रहे थे। वहाँ कॉल ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती थी, कौन कब बोलेगा, कौन पुलिस बनेगा, कौन सीबीआई ऑफिसर बनेगा और कौन बैंक ऑफिसर, सब पहले से तय होता था। वीडियो कॉल के लिए फेक पुलिस ऑफिस बनाए जाते थे, गवर्नमेंट के लोगो कॉपी किए जाते थे, फेक नोटिस तैयार किया जाता था और फिर एक ही स्क्रिप्ट हर नए शिकार पर दोबारा चलाई जाती थी। लेकिन स्कैम यहीं ख़त्म नहीं होता। असली खेल पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद शुरू होता है। विक्टिम के अकाउंट से निकाला हुआ पैसा सीधा स्कैमर के अकाउंट में नहीं जाता, उसे पहले दूसरे अकाउंट में भेजा जाता है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में और कुछ ही मिनट में वो पैसे इतने अलग अलग अकाउंट में जा चुके होते हैं कि उनका असली ट्रेल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन अकाउंट को मूल अकाउंट कहा जाता है और इसी वजह से कई बार पैसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कंप्लेंट बढ़ने लगी तब इंडिया की साइबर क्राइम एजेंसीज ने एक्शन लेना शुरू किया। सीबीआई और अलग अलग स्टेट साइबर पुलिस टीम ने कई स्टेट में रेड की, फेक अकाउंट को फ्रीज किए, सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया। लेकिन हर रेड के बाद एक नया नेटवर्क सामने आ जाता था। यह साइबर क्राइम हर दिन अपना तरीका बदल रहा था। इसीलिए अक्टूबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में देश को एक सीधी वार्निंग दी। उन्होंने कहा, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। अगर कोई फ़ोन या वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या आरबीआई ऑफिसर बताकर आपसे पैसे ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए आप किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्कैम का टारगेट हैं। अगर कभी ऐसा कॉल आए, फ़ोन कट कर दीजिए, एजेंसी को ऑफिशियल नंबर खुद ढूंढिए और अगर गलती से पैसा ट्रांसफ़र हो जाए तो बिना देरी किए 1930 साइबर हेल्पलाइन पे कंप्लेन कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आप अपने हर परिवार के लोगों तक पहुँचाइए ताकि कभी भी
कोई भी इंसान इस तरह के स्कैम में ना फंसे।